बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। फ़ोटोशॉप की हेलिंग बुश टूल के बारे में आज डिस्कस करेंगे। फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 7 आपके साथ हाजिर हूँ। काफ़ी अरसे बाद यहाँ पर आने का मौका मिला है आपके साथ। कुछ मसले मसाइल मौजूद थे जिसकी वजह से आपके साथ मुलाकात नहीं हो पाई। तो हेलिंग बुश टूल जो है ना, इससे पहले जब पुराना वर्जन था फ़ोटोशॉप का सीसी से पहले, तो तब फ़ोटोशॉप में हेलिंग बुश की जगह क्लोन स्टेम टूल का यूज़ किया जाता था। तो क्लोन स्टेम टूल से फिर मसले मसाइल यहाँ पर जो इस तरह का काम करना होता था, तो उसमें मसले मसाइल मौजूद रहते थे और बढ़ जाते थे। तो इसी यही वजह थी जिसकी वजह से इन्होंने अगेन क्या किया कि वो उन्होंने दोबारा से एक नया टूल लिया जिसका नाम हेलिंग बुश टूल रखा। तो उसके साथ ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये तस्वीर भी फ़ोटोशॉप ने ही उसके साथ खींची थी। तो ये आपको गूगल पे ओल्ड पिक्चर के नाम से मिल जाएगी इजीली। अगर नहीं मिलेगी तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। एडोबी की ही प्रॉपर्टी है। तो गुजारिश है आपसे, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल कर दें और आपका टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि हमने यहाँ पर हीलिंग बुश टूल पे अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्पॉट हीलिंग बुश और हीलिंग बुश और पिक टूल, इन तीनों पे आज हम डिस्कस करेंगे और इनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है जी जनाब। सबसे पहले मैंने हीलिंग बुश को यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है। अब सबसे पहले हमने एक न्यू लेयर ले लेनी है। न्यू लेयर लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट ऑल लेयर कर देना है। ठीक है जी। आप ऑलरेडी है, आपने ऑल लेयर कर देना है। तो जैसे आप क्लोन स्टेम टूल में अल्ट प्रेस करके सोर्स उठा रहे थे, इसी तरह इसमें भी सोर्स उठाएंगे। यहाँ से आप सोर्स उठाएंगे, मतलब कि जहाँ पर आपको जगह लगती है कि क्लियर है, वहाँ से आप सोर्स उठाएंगे और जहाँ पर लगता है आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ पर जाके ड्रैग करेंगे। और याद रखिएगा, ज़्यादा ड्रैग नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा ड्रैग करने से मसले मसाइल बढ़ जाएंगे। और ऊपर जो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं वो सेम क्लोन टूल की तरह, स्टेम क्लोन टूल की तरह ही है। यहाँ पर ब्रश की साइज़ है जो कि आपको वक्तन फ़ौरतन अपने काम के हिसाब से, जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी जनाब। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है आई थिंक। तो यहाँ पर मैं सोर्स उठा रहा हूँ और यहाँ पर जाके मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। जैसे ड्रैग करता हूँ तो वो वाइट वाइट जो निशान होते हैं वो रिमूव होने लग जाते हैं। ठीक है जी जनाब। यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है? आई होप कि समझ आ रही है। सेम क्लोन स्टेम टूल की तरह ही है। ठीक है जी। तो इसमें आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से सुकून से तसल्ली से काम करना है। यहाँ पर बहुत सारे इसमें मसले मसाइल मौजूद हैं। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ से सोर्स उठाऊँ, अब जाकर जाके ड्रैग करूँ तो यहाँ पर ये ब्लैक है तो इसको ये वाइट करने लग जाएगा। देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि वाइट कर रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ से सोर्स उठा के यहाँ पर जाके ड्रैग करूँगा तो इसको ये ख़राब कर देगा। ठीक है जी। सोर्स ज़रूर आप उसके आसपास से ही उठाइए। जहाँ पर जैसा कि सोर्स में यहाँ से उठाऊँगा तो यहाँ पर जाके ड्रैग करूँगा तो वो बेटर है, ये बेटर है। दिस वन बेटर, दिस वन बेटर। ठीक है जी। आई होप कि आपको यहाँ पर हीलिंग ब्रश का तो एटलीस्ट समझ आ गई होगी कि हीलिंग ब्रश को हम किस तरह यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश पे। स्पॉट हीलिंग ब्रश की खासियत ये है कि इसमें आपने क्या कहते हैं कि सोर्स नहीं उठाना होता, ये ऑटोमेटिकली काम करने लग जाता है। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। जूम करने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि करके दिखाता हूँ। इसमें आपको अल्ट प्रेस करके वो नहीं उठाना पड़ता, बल्कि ये ऑटोमेटिकली अपना सोर्स उठाता ही रहता है। अब मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास कम कम मसले मसाइल हैं
जैसे कि यहाँ पर वाइट निशान है, यहाँ पर दूर दूर है। अगर करीब करीब होंगे तो अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे तो आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको यूज़ नहीं करिए। फिर आप उसकी जगह पे स्पॉट हीलिंग बुश और या क्लोन स्टेम टूल से वो मसला हल कीजिए, ताकि वो आपका मसला इजीली हल हो जाए। ठीक है। बाकी अगर आप इसको मैं मज़ीद जूम करता हूँ, शायद कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जो नज़र नहीं आ रहे हैं, जूम करने से नज़र आएंगे तो उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है जी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कोशिश तो करनी चाहिए ना। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने यहाँ तक कर लिया, ओके हो गया। यहाँ पर इधर भी मसला आ रहा है, टाई पे भी है मसला और नज़र आ रहा है मेरे को, बट मैं उसको बाद में देखता हूँ। ठीक है जी, ओके। अब ये जो इशू अभी भी है यहाँ पर, ये वाला इशू, ये आई थिंक क्लोन स्टेम टूल की जगह पर ये इसको मज़ीद ख़राब कर देगा, तो ये क्लोन स्टेम टूल से ही बेहतर हो सकता है। ठीक है। तो ब्रश की साइज मेरे ख्याल में बड़ी है, छोटी करनी चाहिए। यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि छोटी करनी चाहिए। अब टाई के मसले को हल करते हैं, कोशिश करते हैं कि टाई का मसला हल हो जाए। किसी हद तक मुश्किल लग रहा था, लेकिन किसी हद तक ये टाई का मसला हल हो गया है। अब इसके जो है ना, ये बुरा लग रहा है, लेकिन जी अब काफ़ी बेटर हो गया, काफ़ी बेटर हो गया। अगर हम जूम इन करेंगे तो काफ़ी बेटर लगेगा। इधर कान के नीचे भी मसला है, तो इसको भी हम कोशिश करते हैं इसी तरह से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी जनाब, यहाँ तक ये हो गया। इधर बालों में भी मसले मसाइल मौजूद हैं इसके। इस तरह की पिक्चर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके किसी पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की घर में मौजूद हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे पेरेंट्स की, बल्कि मेरी खुद की भी हैं बचपन की तस्वीरें जो कैमरा से शूट होती थी। मैं भी शूट करवाता था, देन फिर उनका रिज़ल्ट इस टाइप का आता था, तो एक्सेप्ट करना पड़ता था, क्या कर सकते थे। तो फौजी फिल्म की तस्वीरें हुआ करती थी। जी, तो आपको आई होप कि अब आहिस्ता आहिस्ता एडोबी फोटोशॉप में मज़ा आने लगेगा। जैसे ही क्लासेस आपकी रेगुलर होंगी, क्लासेस रेगुलर आपके रेगुलर होने से होंगी। अगर आप रेगुलर हो जाएंगे तो मैं क्लासेस को रेगुलर कर दूंगा। अगर आप रेगुलर नहीं हो रहे तो फिर क्लासेस रेगुलर करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, ज़्यादा ड्रैग नहीं कीजिएगा। ज़्यादा जब ड्रैग करेंगे तो प्रॉब्लम्स मज़ीद कम होने के बजाय वो मज़ीद बढ़ जाएंगी। ठीक है जी जनाब, आई होप कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसको हम जूम इन कर रहे हैं, क्लियर है, काफ़ी काफ़ी हद तक क्लियर है भाई, काफ़ी हद तक क्लियर है। काफ़ी हद तक क्लियर है भैया। जिसमें मसला मसाइल होंगे आपको अपना काम करना होगा। अब आते हैं जो है अहम टूल, पेज टूल। अब ये टूल जो है कहीं पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और आपको जल्दी में काम करना है, तो वो जल्दी वाले काम के लिए ये है। जैसे ही आपने यहाँ पर देखा होगा कि मैंने पेज टूल सेलेक्ट किया है, तो ऊपर ऑल लेयर वाला जो ऑप्शन है वो नहीं है। अब या तो फिर आप इसे बैकग्राउंड पे काम कर सकते हैं, या न्यू लेयर पे काम करेंगे तो ये आपका काम नहीं करेगा। न्यू लेयर पे ये देखिए नहीं कर रहा, तो कह रहा है गुड नॉट यूज द पेज टूल बिकॉज द सिलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। तो ये कह रहा है कि आप अगर बैकग्राउंड जो आपकी है इसी पे ऊपर काम करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज आपका काम यहाँ पर नहीं होने लगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने घबराना नहीं है, मैं हूँ ना, आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पर कंट्रोल जी करना है प्रेस। पहले तो आपने बैकग्राउंड पे आना है, न्यू लेयर पे नहीं जाना।
बैकग्राउंड पे आना है, कंट्रोल ये प्रेस करना है, एक कॉपी ले लेनी है, हमने अब कॉपी ले ली, कॉपी आ गई। तो उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, बैकग्राउंड को क्लिक करने के बाद लेयर 1 को क्लिक कर देना है, दोनों लेयर आपस में क्लियर होगी क्लिक। तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली बेसिक जो क्लासेस होती है पिक्सेल 8 में उसमें मर्ज करना सिखाया होगा। तो ये मर्ज हम करेंगे इसको, यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंट्रोल ई करेंगे तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। ये देखें, ये आपस में मर्ज हो चुकी हैं दोनों। तो अब आप क्या करेंगे, अब ऐसे इसमें माउस की स्पेशलिटी है, अगर आपका माउस पे बहुत अच्छा ग्रिप है, मेरा तो नहीं है खैर, अगर आपका बहुत अच्छा, ये देखें एक एरिया पूरे एक लम्हे में ख़त्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है आपका। तो यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक ले आ सकते हैं आप इजीली। ये देखें इजीली एक एरिया मुकम्मल तौर पे साफ हो गया 1 मिनट में, और बहुत ही इजी था, इतना नॉट डिफिकल्ट था। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ कि ये तस्वीर पहले कैसी थी अब कैसी है, आप देख सकते हैं। इसको हम डिलीट कर रहे हैं। ये देखें ये तस्वीर पहले इस तरह की थी और अब ये ऐसी है। तो अब आप इसको जूम भी करके देख सकते हैं, ये अब किसी हद तक बेटर है, किसी हद तक ये बेटर है। किसी हद तक बेटर है जी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तस्वीर हो गई है। अगर आपकी ऐसी तस्वीरें हैं घर में किसी की, तो आप उनकी इस तरह से तस्वीरें बना के उनको बेहतरीन कर सकते हैं। तो इसका अब दूसरा पहलू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कोई इतनी बड़ी इंजीनियरिंग वाली क्लास नहीं थी ये, जिसमें मैं आपको मज़ीद इसको लंबा या तफसीली करूँ, लेकिन इसके एक दो पहलू और भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँ ताकि फिर आपको इस टूल की यूटिलाइज करने का मज़ीद अंदाज़ा हो जाए। ये देखें एक बेस है, अब मैं न्यू लेयर नहीं ले रहा हूँ, लेनी चाहिए वैसे असल में तो न्यू लेयर लेनी चाहिए। हम बैकग्राउंड पे अगेन आते हैं, बैकग्राउंड में आने के बाद कंट्रोल प्लस जे, फिर हमने क्या करना है, शिफ्ट और फिर ऊपर वाली लेयर को भी क्लिक कर लेना है माउस के बटन से, फिर कंट्रोल ई, ताकि आपको याद रहे, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। अब ये लेयर हो गई। अब पेज टूल हम इस पर इजीली यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लेके इधर चले जाते हैं। 1 मिनट में ये सारा पाउंड डिलीट हो गया, ये गायब हो गई, ये ज़मीन की जैसी ज़मीन हो गई। आप देखना चाहते हैं, मैं अंडू कर रहा हूँ, ये देखें पहले इस तरह थी, अब हमने जैसे ही इसको यूज़ किया तो फिर ये इतना जल्दी हो गया। अदरवाइज हम अगर कोई हीलिंग टूल यूज़ कर रहे होते या स्पॉट हीलिंग टूल यूज़ कर रहे होते तो उसमें ड्रैग करना पड़ता बार बार और इसको मिटाना पड़ता। पेट टूल में ये हो गया कि ये आपका जल्दी से रिमूव हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई। अब इसका तीसरा पहलू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में इस कार्टून को जो है ना बहुत ज़्यादा पिंपल्स का सामना है, तो इन पिंपल्स का हल निकालने की हम कोशिश करते हैं। अदरवाइज मेरी जो है मसला जो ये है कि मेरी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है माउस के ऊपर, तो ये हाथ जो है ना इधर उधर हो जाता है, तो इसकी वजह से मसले मुझे मज़ीद पेश आते हैं। मैं पेज टूल यूज़ कर रहा हूँ, याद रखिएगा मैंने इस वक्त न्यू लेयर नहीं लिए। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपने न्यू लेयर लाजमी लेनी है, ठीक हो गया। अदरवाइज अगर आपको कोई मसला हो गया तो फिर आप उसको सेट नहीं कर पाएंगे। तो मसलों से बचने के लिए आप बेहतर है कि मसले ज़्यादा हों, इससे बेहतर है कि हम पहले से उस मसले का हल ढूंढ लें। ज़्यादा मसले के बजाय हम उसको मज़ीद ख़राब ना करें। ये यहाँ पर जो है ना इसकी वजह से थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो अब ये सही हो जाएगा। तो ये देखें पेज टूल कितना आसानी से काम को ख़त्म कर रहा है। और ये पेज टूल की जगह अगर कोई और टूल होता तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब ये मसला थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पॉट हीलिंग बुश पे आ जाते हैं। थोड़ा सा अगर मूविंग है
ब्रुश की आई थिंक साइज मेरी बहुत छोटी है, इसको बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ तक नहीं, ये बहुत बड़ा है, यहाँ तक। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद भी आ रही होगी, एंजॉय भी कर रहे होंगे। अब आप इसकी असाइनमेंट बनाएंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैं इसको मज़ीद जूम करता हूँ। इसके ऊपर अब कोई भी मसला मौजूद नहीं है, बहुत खूबसूरत चेहरा बन के सामने आ गया। पहले इसके अंदर कितने मसले थे आप देख सकते हैं। मैं अंडू कर रहा हूँ क्योंकि मैंने न्यू लेयर नहीं ली थी, तो मैं अंडू कर रहा हूँ। ये सारे मसले मौजूद थे इसके अंदर। अब जो है ना, नहीं है, जब हमने रिमूव किया तो नहीं है। तो आई होप कि आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी और इन्जॉय किया होगा आपने, और मज़ीद भी आपको इसी तरह इन्जॉय करेंगे नेक्स्ट सारी क्लासेस में, और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर भी कर दें, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी ऑल कर दें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।